अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained। ठीक है, यदि हिंदी में ये क्वेश्चन देखें तो हिंदी में हो जाएगा आपका, देखो बेटा 6th क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो तो करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज बेटा मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है ना। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5th किया था वैसे 6th कर लेंगे। उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड कर लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं 12। ठीक है, सबसे पहले निकालना फैक्टर, 2 से निकालेंगे 6, 2 से निकालेंगे 3, फिर किससे निकालेंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 का तो एक पेयर बन रहा है, किसका नहीं बन रहा बेटा, 3 का नहीं बन रहा है। तो हमें 12 को जो है 3 से डिवाइड कर देना है। तो कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में 12 आएगा। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो इसका वो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान रखना आप कि इसमें मैंने वो लिख के नहीं दिखाया है कि यहाँ पे इतने का मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। चलो सीधे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसमें देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 252। क्या है, 252। अब हमें निकालना है इसके फैक्टर। 252 के फैक्टर निकालेंगे तो पहले 2 से करेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 6 टाइम। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 63। फिर 3 है पीछे तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 7, सॉरी 3 से करेंगे 7 टाइम में जाएगा और फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, अब हमें सिंपल इसके क्या करना है, फैक्टर लिख लेना है। क्या करना है, इसके फैक्टर लिख लेना जो जो निकले। तो क्या क्या निकला है, 252 के फैक्टर में देखते हैं। तो सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये निकला हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है हेयर, वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 5th में लिखा था, बस मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, यहाँ पे डिवीजन आएगा। तो यहाँ पे हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। ठीक है, प्राइम फैक्टर 7 के यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर इसलिए 252 must be divided by 7 to make it a perfect square। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 252 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 252 को। ठीक है, यहाँ रफली करना है इसको, तो 7 से डिवाइड करता है तो 7 3 जा 21, 4 बचा, यहाँ पे 2, 7 6 जा 40, तो खत्म। ठीक है, मतलब कितना आ रहा है बेटा, 36। अब लिखना है हमें अंडर रूट में 36 इज इक्वल टू 2 का एक पेयर बन रहा है। ठीक है, वो लिखेंगे और इंटू 3 का एक पेयर वो बन रहा है, वो लिखेंगे। बस इतना ही लिखना है, 2 3 जा 6, तो ये क्या आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 7 छोड़ देना क्योंकि हमने 7 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसलिए उसको हटा देना। और हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें हम 7 ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें क्या करना बेटा, उसको हटा देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा।
अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड हो जाएगा आपका 2925। इसको करते हैं। अब पीछे 5 है तो कौन सा रूल लगाते हैं पहले, 3 वाला। तो 3 के रूल से करके देखते हैं। तो 3 9 जा 27, 2 बचा इसको दे दिए। 3 7 जा 21, 1 बचा इसको दे दिए। 3 5 जा 15। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो उसके बाद अब देखो, फिर 5 है तो फिर 3 का रूल लगाते हैं। ठीक है, अब 3 का रूल लगाते हैं जब, तो इससे देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 1 बचे इसको दे दिए। 3 5 जा 15। अब पीछे 5 है, 3 से करेंगे तो नहीं आएगी। 3 1 जा 3, 25 बचे, 5 से करते हैं बेटा। तो 5 6 जा 30, 2 बचे इसको दे दिए। 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और फिर 13 से करते हैं। ठीक है, तो 2925 के फैक्टर देख लेते हैं बेटा क्या क्या है इसका। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ये फैक्टर निकल के इसके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 का एक पेयर है, 5 का एक है, 13 का नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 13 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हेयर प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, हेयर प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर। ठीक है, हैज नो पेयर। उसके बाद देयरफॉर 2925 must be divided by 13 to make a perfect square। ठीक है, तो 2925 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आएगा बेटा, आप रफ में करके देख लीजिएगा, 225। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंड 225 अंडर रूट में इज इक्वल टू 3 इंटू 5, जो दो पेयर बन रहे थे 3 और 5 का, तो 3 5 जो 15। ठीक है, आंसर क्या आएगा 15। अब यहाँ पे 2925 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये आएगा 2 टाइम में 26, 3 बचा। ठीक है, फिर 2 टाइम में 26, फिर यहाँ 6 बचा। ठीक है, 5 और 13 5 जा 65। तो ये खत्म हो जाए, है ना। ये रफ वर्क है, आया सभी को समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप से करेंगे। हिंदी वालों को तो मैंने बता ही दिया सिंपल बेटे, क्या लिखना है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड 13 का कोई युग्म नहीं है या जोड़ा नहीं है, इसलिए 2925 को हमें 13 से भाग करना होगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका 396। चलो अच्छा, 396 को हमें करना है 2 से। तो 1 टाइम 9 8, फिर 2 से करेंगे 9 9, फिर 9 9 आ गया, 3 से करेंगे 33, फिर 3 से करेंगे 11 और 11 से करेंगे 1। तो 396 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, पेयर किसका नहीं बन रहा, 11 का। तो वही कंडीशन फिर आ गई। तो हम लिखेंगे हेयर प्राइम फैक्टर 11 हैज नो पेयर। ठीक है, हैज नो पेयर, देयरफॉर 396 must be divided by 11 to
मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर एंड सॉरी, इसलिए लिखेंगे हम 2 9 और सॉरी 3 9 6 डिवाइडेड बाय 11, तो क्या आएगा? 3 6, है ना? 3 6 आ। अब लिखेंगे एंड √36 इज इक्वल टू, तो 2 का एक पेयर था, 2 लिखा, 3 का था, 3 लिखा, तो 2 3 जो 6, 6 क्या आएगा? आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो डिवाइड हो जाएगा 396 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 जो 33, बचा 6, 6 बचा, 3 6 जो 11 6 जो 66, खत्म। ठीक है, आया समझ में बेटा सभी को? अब आप ध्यान रखना, आगे भी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, तो आप एक काम कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन अब आप आगे के करके देखिए, नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है,